शानी ने सारी कुर्बानियाँ शानज़े की खाक में मिला डाली हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। यानी कि जो आज तक वो करती रही उसके साथ, आज उसने बता दिया कि उसका कोई सिला नहीं है, कोई भी मोहब्बत नहीं उसके दिल में शानज़े के लिए। शानज़े अंदर से टूट चुकी है क्योंकि वो जानती है कि उसका इतने करने के बावजूद भी शानी उसका नहीं हो सका है, बल्कि हमेशा गलत ही मतलब लेता रहा है। लेकिन अब शानज़े को घी जैसा कि सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस शानी के साथ भी टेढ़ा होना चाहिए क्योंकि यही इसकी औकात है और इस पिज़्ज़ा बॉय को इसकी औकात याद दिलानी चाहिए क्योंकि ये हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और उस सजीला के प्यार में ये सब कुछ भूल चुका है कि शानज़े उसकी बीवी है और इतनी अच्छी बीवी है कि इसको कुछ भी याद नहीं है। बहरहाल अब उसको उसकी औकात याद ज़रूर करवानी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि शानज़े गई थी सजीला की माँ को मनाने के लिए और उसको कहने के लिए कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि इस सजीला को शानी की ज़िंदगी में शामिल होने दें। लेकिन उसकी माँ जो है उसने बहुत अच्छा करैक्टर अदा किया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है शानज़े, तुम तो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ी कर रही हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये कैसी तबाही है मेरी बेटी, जहाँ पे जाएगी तबाही ही मचा देगी। और आप देखेंगे कि वो उसको कहती है क्या फ़िक्र मत करें, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ शानी को खुश करना चाहती हूँ। आगे से उसकी जो बहन है, माँ है इसकी सजीला की, वो कहती है कि बेटा शानी की ज़िंदगी में भी सुकून चाहती हो ना तो इसको कभी भी अपनाने की कोशिश मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि सजीला बड़े गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है आप क्या समझ रही हैं कि मैं आपकी मर्ज़ी के साथ चलने वाली हूँ, ऐसा मज़ीद अब कुछ भी नहीं होने वाला है, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी करूँगी। शानी राज़ी है और मैं राज़ी हूँ तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर उसकी माँ जो है आग बगोला हो जाती है और कहती है कि देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी मर्ज़ी के बगैर चल के खुशियों के अंबार लगा लेती हो। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि मुझे अब किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोचा था कि आपसे मैं परमिशन लूँ, इजाज़त लूँ और आप मुझे दे देंगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहरहाल मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप माने या ना माने। आप देखेंगे कि शानज़े को उल्टा शानी जलील कर रहा है और उसको कह रहा है कि तुमने क्या महाज शुरू कर दिया है मेरी सजीला के बारे में। सजीला तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती नहीं, लेकिन तुमने उसके बारे में सोच सोच कर अपना बुरा हश्र कर लिया है। आखिर कब तक तुम ये हरकतें करोगी, कब तक तुम बाज नहीं आओगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि आपको शायद इस बात की गलतफहमी हो चुकी है क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे सजीला का दिल दुखे, बल्कि मैं तो आपके फ़ायदे के लिए वहाँ पे गई थी। आगे से आप देखेंगे कि शानी कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दियाँ बटोरने जाती हो और सबके सामने अच्छा होने का नाटक करती हो, लेकिन तुम ये बात याद रखना आज तुम्हारी औकात मेरे सामने दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है। तुमने जो कुछ मेरी सजीला के साथ किया है इस चीज़ की माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। सजीला ने बुरे तरीके से भर दिया है शानी का दिमाग और उसको छोड़ने पर उसको मजबूर भी कर दिया है। सारी कुर्बानियाँ शानज़े की खाक में मिला डाली हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। यानी कि जो आज तक वो करती रही उसके साथ, आज उसने बता दिया कि उसका कोई सिला नहीं है, कोई भी मोहब्बत नहीं उसके दिल में शानज़े के लिए। शानज़े अंदर से टूट चुकी है क्योंकि वो जानती है कि उसका इतने करने के बावजूद भी शानी उसका नहीं हो सका है, बल्कि हमेशा गलत ही मतलब लेता रहा है। लेकिन अब शानज़े को घी जैसा कि सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस शानी के साथ भी टेढ़ा होना चाहिए क्योंकि यही इसकी औकात है और इस पिज़्ज़ा बॉय को इसकी औकात याद दिलानी चाहिए क्योंकि ये हद
से ज़्यादा बढ़ चुका है और उस सजीला के प्यार में ये सब कुछ भूल चुका है कि शानज़े उसकी बीवी है और इतनी अच्छी बीवी है कि इसको कुछ भी याद नहीं है। बहरहाल अब उसको उसकी औकात याद ज़रूर करवानी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि शानज़े गई थी सजीला की माँ को मनाने के लिए और उसको कहने के लिए कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि इस सजीला को शानी की ज़िंदगी में शामिल होने दें। लेकिन उसकी माँ जो है उसने बहुत अच्छा करैक्टर अदा किया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है शानज़े, तुम तो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ी कर रही हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये कैसी तबाही है मेरी बेटी, जहाँ पे जाएगी तबाही ही मचा देगी। और आप देखेंगे कि वो उसको कहती है क्या फ़िक्र मत करें, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ शानी को खुश करना चाहती हूँ। आगे से उसकी जो बहन है, माँ है इसकी सजीला की, वो कहती है कि बेटा शानी की ज़िंदगी में भी सुकून चाहती हो ना तो इसको कभी भी अपनाने की कोशिश मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि सजीला बड़े गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है आप क्या समझ रही हैं कि मैं आपकी मर्ज़ी के साथ चलने वाली हूँ? ऐसा मज़ीद अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी करूँगी। शानी राज़ी है और मैं राज़ी हूँ तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर उसकी माँ जो है आग बगोला हो जाती है और कहती है कि देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी मर्ज़ी के बगैर चल के खुशियों के अंबार लगा लेती हो। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि मुझे अब किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि आपसे मैं परमिशन लूँ, इजाज़त लूँ और आप मुझे दे देंगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहरहाल मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप माने या ना माने। आप देखेंगे कि शानज़े को उल्टा शानी जलील कर रहा है और उसको कह रहा है कि तुमने क्या महाज़ शुरू कर दिया है मेरी सजीला के बारे में। सजीला तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती नहीं, लेकिन तुमने उसके बारे में सोच सोच कर अपना बुरा हश्र कर लिया है। आखिर कब तक तुम ये हरकतें करोगी, कब तक तुम बाज नहीं आओगी? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि आपको शायद इस बात की गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे सजीला का दिल दुखे, बल्कि मैं तो आपके फ़ायदे के लिए वहाँ पे गई थी। आगे से आप देखेंगे कि शानी कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दियाँ बटोरने जाती हो और सबके सामने अच्छा होने का नाटक करती हो, लेकिन तुम ये बात याद रखना, आज तुम्हारी औकात मेरे सामने दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है। क्योंकि तुमने जो कुछ मेरी सजीला के साथ किया है, इस चीज़ की माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। सजीला ने बुरे तरीके से भर दिया है शानी का दिमाग और उसको छोड़ने पर उसको मजबूर भी कर दिया है।